एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो बीटीएससी के तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। उसी नोटिस के बारे में जानेंगे कि बीटीएससी का पदोन्नति का नियम क्या है, संविदा कर्मी के जो है परमानेंट करने का नियम क्या है, और बीटीएससी एग्ज़ाम लेगा तो एग्ज़ाम जब लेगा तो उसका नियम क्या है। तो चलिए चलते हैं उसके ऑफिशियल नोटिस पे, जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है तो उसी में उसका डिटेल पढ़ेंगे और सारी बात जो है डिटेल में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पे। तो देखिए ये रहा नोटिस। तो ये जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जो भी सिलेक्शन प्रक्रिया है उसी के बारे में डिटेल में दिया गया है। ये बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है बीटीएससी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। संचिका संख्या इतना, भारत के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्वास्थ्य विभाग के अधीन तकनीकी पदों हेतु संवर्गों का गठन और उसमें नियुक्ति, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो देखिए ये जो है नियमावली जो भी बना है, तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। इसका नियमावली क्या है, इसका जो है संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार स्वास्थ्य तकनीकी राजपत्रिता संयुक्त संवर्ग नियमावली 2023 कही जा सकेगी। तो देखिए इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। इसका जो भी नियमावली होगा पूरे बिहार राज्य में लागू होगा। यह नियमावली अराजपत्र में प्रकाशन की तिथि से विस्तृत होगी। यानी कि यह नियमावली कब लागू होगा, जब प्रकाशन किया जाएगा जिस डेट में, तभी से ये लागू होगा। कहने का मतलब ये हुआ। और इसका परिभाषा दिया हुआ है और सब। तो देखिए जितना बीटीएससी जो भी पे स्केल निकालता है, तो पे स्केल 7 तक जो है वो स्वास्थ्य तक के लिए निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना से अभिप्रेषित है। और जितना भी 7 से है, लेवल 7 के ऊपर वाले हैं, वो बिहार सरकार के अंतर्गत, वो उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आयोग से अभिप्रेषित है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। यानी कि आयोग से मतलब है यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग, क्योंकि यहाँ पे तकनीकी सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी आयोग लिखा रहेगा तो उसको हम लोग समझेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग बोला जा रहा है, यानी उसके बारे में दिया गया है। और जो भी इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अभिप्रेषित है। यह अभिप्रेषित का मतलब क्या है कि उसका मतलब जो है वहाँ पे उसका मतलब क्या होगा, जहाँ भी लिखा रहेगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इसके भर्ती पे की प्रक्रिया क्या है और इसका संगठन, ये सब कुछ दिया हुआ है। इसकी भर्ती प्रक्रिया देखते हैं। प्रत्येक संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से होगी। देखिए बीटीएससी जो है 2 तरह की भर्ती कराता है, एक रिटेन और एक जो है मेरिट लेवल पे कराता है। उसमें एग्जाम नहीं लेता है, वो सीधे सीधे जितना भी आपका मार्क्स आया हुआ है रहता है उसी के आधार पर। तो ये भर्ती जो है ये भर्ती किसके बारे में बता रहा है, जिसमें सीधी भर्ती, जैसे बीटीएससी 10,709 एएनएम का जो भी भर्ती निकालता है वो सीधी भर्ती निकालता है। लेकिन जो ट्यूटर का पद का निकाला हुआ था फिलहाल में, तो उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो ये दोनों तरह का वैकेंसी निकालता है। और तो इसका पदोन्नति के बारे में भी जान लेंगे, लेकिन इससे पहले जानेंगे देखिए कि ये जो भी वैकेंसी निकालता है उसकी न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष रहेगी और अधिकतम आयु सीमा वही रहेगी जो सरकार द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित किया जाएगा। यानी अधिकतम सेवा जो है वो कोटि वाइज रहेगा और इसका जो भी एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा उसी के आधार पर रहेगा। और फिर कोटि हर अलग अलग जाति का, जो जैसे बीसी हो गया, तो SC ST हो गया, तो उन लोग को छूट मिलता है, तो उसी के आधार पे वो निश्चित किया जाएगा अधिकतम सीमा। लेकिन न्यूनतम सीमा जो है वो सभी के लिए समान होगा 21 वर्ष।
ये जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर नियुक्ति की गणना कर, यानी 1 अप्रैल तक जितना भी सीट खाली हुआ है 1 साल का, चूँकि फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से शुरू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक रहता है, तो उसी के आधार पे ये जो है 1 अप्रैल से काउंट करेगा कि कितना सीट खाली है और फिर वो बताएगा। उसी के आधार पे वैकेंसी निकाला जाएगा। देखिए 6 नंबर क्या कहता है, भर्ती की प्रक्रिया। तो देखिए इसमें नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति पर ये वाला देख लिए हैं। और दूसरा नंबर देखिए, तकनीकी पद हेतु अधियाचना के आलोक में आलोक रिक्तियों की विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। यानी कहने का मतलब ये है बीटीएससी जो भी जिसका एग्ज़ाम लेना चाहता है तो वो एग्ज़ाम लेगा और वो जो है रिटन के आधार पे मेरिट बनाएगा और कार्यानुभव का यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी उसमें नंबर ऐड करेगा। और कैसे ऐड करेगा उसको नीचे देखिए दिखाया गया है। प्रतियोगिता अगर परीक्षा लेगा तो वो 100 अंक का लेगा, एग्ज़ाम जो है रिटन वो 100 नंबर का लेगा। और कार्यानुभव यानी 1 वर्ष के लिए 5 नंबर देगा और अधिकतम 25 वर्ष यानी 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष के लिए ही वो लेता है। उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा उसका नंबर काउंट नहीं करेगा। टोटल कितना नंबर का एग्ज़ाम ये हो गया, इसका टोटल इसमें 125 नंबर हो गया। 100 नंबर का रिटन और अधिकतम 25 में, तो 125 में वो काउंट करेगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। संविदा कर्मी पर कार्यरत अभ्यर्थियों का कार्य अनुभव लाभ उसी दे होगा जिस पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्य होगा। यानी अभ्यर्थियों का कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसी पे वो काम करेगा। जैसे एएनएम का निकाला वैकेंसी, तो आप लोग एएनएम पे अगर वो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसी में ऐड होगा। बाकी अगर आप लोग अलग विभाग में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे तो उसमें नंबर ऐड नहीं होगा। तो चलिए इसके पदोन्नति के बारे में जान लेते हैं। पदोन्नति क्या है और इसकी वरीयता क्या है। तो देखिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। वरीयता, आपसी वरीयता का निर्णय आयोग द्वारा अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची के अनुसार अवधारित किया जाएगा। पदोन्नति क्या है, सेवा में संपुष्ट कर्मी को रिक्ति की उपलब्धिता के अधीन रहते हुए वरीयता सहयोगिता के आधार पर इस नियमावली के परिशिष्ट में उल्लेखित उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिए जाने पर विचार किया जाएगा। यानी कि वो आयोग निर्णय करेगा कि पदोन्नति कैसे, कब और क्या करना है, उसके अनुसार होगा। और दूसरा नंबर, पदोन्नति में प्रोन्नति पर विचारधारा सरकार द्वारा कालावधि संबंधित समय समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन अपेक्षित होगा। यानी जब भी उसको प्रोन्नति देना होगा तो वो उस समय जो भी नोटिफिकेशन निकालेगा उसी के आधार पे वो करेगा। मतलब ये चेंज होते रहेगा। तो आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल में आप लोग मेरे चैनल में जाकर ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।